अमेरिका में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बरार की हत्या की खबर फर्जी निकली है, जिसके बाद एक नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर उसी मृतक की है जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि ये गोल्डी बरार है और इसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन अब इस तस्वीर और अमेरिका पुलिस के बयान साफ हो गए हैं। गोल्डी बरार जिंदा है। बता दें, गोल्डी बरार को भारत लाने के लिए पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसी लगातार प्रयास कर रही हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बरार की खबर फर्जी पाई गई है। एक नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर उस अमरीकी शख्स की है जिसकी असल में अमेरिका के फ्रेसोनो शहर में हत्या कर दी गई। अमरीकी पुलिस की माने तो जब वह शख्स की हत्या की गई, वहां से एक पंजाबी शख्स गुजर रहा था। उसे लगा कि गोल्डी बरार की हत्या कर दी गई है। दरअसल इस अफ्रीकी मूल के शख्स की शक्ल काफ़ी हद तक गोल्डी बरार से मिल रही थी। लोगों को लगा गोल्डी बरार की हत्या कर दी गई है। सबसे पहले इस घटना की खबर स्थानीय वेबसाइट फॉक्स ने दी थी। हालांकि उन्होंने इसमें गोल्डी बरार का नाम नहीं लिखा था। फिर भी अफवाह के चलते मान लिया गया कि गोल्डी बरार की हत्या कर दी गई है। इसी के आधार पर भारतीय मीडिया ने इसे गोल्डी बरार से जोड़ दिया गया और इसकी मौत की खबर चला दी। सूत्रों से पता चला है कि अमेरिका के फेयरमाउंट और होल्ड वेन्यू में मंगलवार शाम 5:25 पर अमेरिकी लोगों ने दो समूहों के बीच लड़ाई हुई। इस दौरान उस शख्स की मौत हो गई। खुद को बचाने के लिए तमंचे से अंधाधुंधी फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में दो लोगों को पेट और सीने पर गोलियां लगी और मौत हो गई। इनमें से मारा गया एक शख्स गोल्डी बरार जैसा दिख रहा था, इसलिए वहां से गुजर रहे पंजाबी ने अफवाह फैला दी कि गोल्डी बरार की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, भारतीय मीडिया में गोल्डी बरार की हत्या का जिम्मेदार उसके प्रतिद्वंदी गैंग अर्शडल्ला और लखवीर लंडा को ठहराया गया। यहाँ तक कि फेसबुक पर डल्ला लंडा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली थी। बताया जा रहा है कैलिफोर्निया में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने अमेरिका की प्रोजोनो पुलिस ने गोल्डी की हत्या की खबर को लेकर संपर्क किया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय गणराज्य दूतावास के अधिकारियों को ये जानकारी दी है। पुलिस ने हत्याकांड वाले इस इलाके को सील कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस विभाग ने फिर से इन रिपोर्टों का खंडन किया कि गोलीबारी की घटना में मारे गए दो व्यक्तियों में से एक गैंगस्टर गोल्डी बरार था। उसी के बाद अब उस शख्स की ये तस्वीर सामने आई है जिसे लोगों ने गोल्डी बरार समझ रखा था। लेफ्टिनेंट विलियम जे डूरे ने कहा कि अगर आप ऑनलाइन चैट के कारण ये दावा कर रहे हैं कि गोलीबारी का शिकार गोल्डी बरार है, तो हम पुष्टि कर सकते हैं ये मामला सच में सोशल मीडिया व ऑनलाइन समाचार एजेंसियों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना के परिणाम स्वरूप हमें सुबह से ही विश्वास लहर से पूछताछ की जा रही है। मारा गया व्यक्ति निश्चित रूप से गोल्डी बरार नहीं है। बता दें, गोल्डी बरार मूल रूप से पंजाबी के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। बरार के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। गोल्डी बरार कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया गया जाने के बाद वो कनाडा भाग गया। खबर है कि गोल्डी ने इन दिनों अमेरिका में छुप कर रह रहा है। गोल्डी बरार खालिस्तानी आतंकवादी समूह बब्बर खालसा से जुड़ा है। गोल्डी बरार शर्प शूटरों की आपूर्ति के अलावा सीमा पर गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी के अलावा हत्या करने के सभी सामानों की आपूर्ति करता है। गोल्डी बरार को भारत लाने के लिए पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसी लगातार प्रयास कर रही है। देखना ये होगा कि कब पुलिस को सफलता मिलती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर